हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट ग्रोथ के बारे में ही, है ना। लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टार्ट करा था? बेसिकली हमने चैप्टर 15 स्टार्ट करा था, जिसमें हमने प्लांट ग्रोथ शुरू किया था। उसके कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये पार्ट 2 है प्लांट ग्रोथ का। गाइस, इससे पहले स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे अभी आए हैं, अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो जरूर वीडियो के कमेंट्स में दीजिए। और गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ का पार्ट 2, है ना। अब हमने गाइस लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। जैसे हमने बोला था कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है ना। वो हमने बोला था इनडिटर्मिनेट है। और फिर हमने बोला था कि बहुत सारे फेजेस होते हैं ग्रोथ के। ठीक है, तो हमने ये तीनों पॉइंट्स देखे थे। आज हम उसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे। पहला जो पॉइंट आज हम देखने वाले हैं वो है ग्रोथ रेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये ग्रोथ रेट का मतलब क्या है। ग्रोथ रेट को अगर हम डिफाइन करें गाइस, है ना, तो उसकी डेफिनेशन होगी कि जो भी ग्रोथ में इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट टाइम, है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। तो हम बोलेंगे इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, यही होगा ग्रोथ का रेट, है ना। जब भी रेट आता है तो टाइम की बात होती है। ठीक है, अब आपका ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है या ग्रोथ रेट है उसको हम मैथमेटिकली ही समझा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊं तो बेसिकली ये जो ग्रोथ की इंक्रीज होगी, है ना, ये इंक्रीज शो कर रहा है ना, ये दो तरीके की हो सकती है। ये या तो अरिथमेटिक हो सकती है और या तो जियोमेट्रिक हो सकती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं या तो अरिथमेटिक ग्रोथ होती है या तो जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट होती है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट कैसी होगी और जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट कैसी होगी। ठीक है, अब थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो आपको एक और डायग्राम दिखेगा किस तरीके से जाइगोट डिवाइड करता है ना। ये हमने बहुत बारी सुना हुआ है। ये जाइगोट है। ठीक है, अब ये डिवाइड होने वाला है। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है। ये जो आपके फेजेस होते हैं ना, ये ज्योमेट्रिक फेज माने जाते हैं। हम इसकी डेफिनेशन अच्छे से देखेंगे गाइस। ये ज्योमेट्रिक फेज होने वाले हैं जहां सारे सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहां से आप जो देख रहे हैं एरिथमेटिक ग्रोथ शुरू होती है। ठीक है, एरिथमेटिक फेज शुरू होता है। और एरिथमेटिक फेज में क्या होता है, कुछ सेल्स डिवाइड होते हैं, है ना, कुछ सेल्स केपेबल होते हैं डिवीजन के लिए, और कुछ सेल्स लूज कर जाते हैं कैपेसिटी टू डिवाइड, जिनको हम बोलते हैं वो मिच्योर हो जाते हैं, है ना, मिच्योर हो जाते हैं सेल। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है। ठीक है, दोनों देखेंगे अच्छे से। सबसे पहले देखेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है। अब एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि माइटोटिक डिवीजन जब शुरू हो जाता है ना, जब बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स हो जाते हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे सेल्स बन जाते हैं, तो अब अज्यूम करते हैं, मान लीजिए आप ये एक सेल है ना, इससे क्या है, दो सेल बनेगा माइटोसिस से। ठीक है, ये जो दो सेल्स बने इनको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये है हमारे डॉटर सेल्स। ठीक है, तो अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या बोलता है कि माइटोटिक डिवीजन के बाद सिर्फ एक डॉटर सेल ही कंटिन्यू करती है डिवाइड करना, है ना। दूसरी वाली जो डॉटर सेल है वो क्या होती है, डिफरेंशिएट करके मेच्योर हो जाती है। मतलब अब मान लीजिए कि इसके आगे अब सिर्फ यही डिवाइड करेगी। ठीक है, ये वाली जो है ये डिफरेंशिएट हो जाएगी। अब ये अपना काम ढूंढ लेगी कि इसको एक्चुअली किस ऑर्गन का पार्ट बनना है ना, और ये मेच्योर हो जाएगी। ये अब डिवाइड नहीं करेगी, इसमें डिवीजन रुक जाएगा। ठीक है,
तो आप अगर इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, जैसे कि रूट इलोंगेशन में होता है ना, रूट इलोंगेशन एक कांस्टेंट रेट पे होता है, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, अगर इसका एक तो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो आपको एक लीनियर कर्व मिलेगा। ठीक है, ये टाइम है, ये टाइम है, और ये अगर आप हाइट की बात कर रहे हैं प्लांट की, है ना, ये हाइट ऑफ द प्लांट है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको एक लीनियर कर्व मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी को आपको मैथमेटिकली बताऊं कि कैसे बोलेंगे, तो ये रहा आपका एक्सप्रेशन। इसमें एल टी जो है वो टी टाइम पे लेंथ क्या था, इनिशियली टाइम जीरो पे लेंथ क्या था, एल जीरो। तो एल टी जो है वो इक्वल होगा एल जीरो जो जीरो टाइम पे लेंथ था प्लस आर टी, है ना। टी आपका अगेन टाइम और आर क्या है, ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। तो एक तरीके का रेट है, ग्रोथ रेट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अरिथमेटिक ग्रोथ, है ना। अब देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है या ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में हम बोलते हैं कि जो आपका सेल डिवीजन है ना, जो सेल डिवीजन है वो इनिशियली, जो इनिशियल ग्रोथ है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, जिस टाइम पे स्लो होता है उसको हम बोलते हैं लैग फेज। ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग फेज हैं ग्रोथ के। इनिशियली ग्रोथ बहुत स्लो है, इसको बोलते हैं लैग फेज। अचानक से बहुत ही रैपिड, है ना, बहुत ही रैपिड इंक्रीज होता है ग्रोथ में, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है वो, इसको बोलते हैं लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। इसको लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, एकदम से एक स्टेशनरी फेज आ जाता है ना, कांस्टेंट हो जाता है सब कुछ, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि बेसिकली इनिशियली ग्रोथ शुरू हुई बहुत स्लो, एकदम से बढ़ी, और स्टेशनरी क्या होता है कि फाइनली क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो मीडियम में जहां पर ग्रोथ हो रही है वहां पर जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है वो बहुत लिमिटेड सप्लाई होती है ना। वो लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई की वजह से ग्रोथ धीरे हो जाती है और धीरे धीरे एकदम कांस्टेंट हो जाती है ना, और उसको स्टेशनरी फेज में आ जाती है। ठीक है, अब क्या है, इसका आप ग्राफ प्लॉट कीजिए। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको कैसा दिख रहा है, सिग्मोइड या एस शेप, है ना, एस शेप का ग्राफ बोलते हैं। ये जो स्टार्ट हो रहा है ये लैग फेज है ना, ऑब्वियसली ये टाइम वाला है आपका, और ये क्या है, साइज या वेट की हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर पार्ट की, है ना, प्लांट के ऑर्गन लिख दे रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है लैग फेज से, ये जो आपको फिर अचानक से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, ये है एक्सपोनेंशियल फेज, और फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट के वजह से कांस्टेंट हो जाती है ग्रोथ, है ना, स्टेशनरी हो जाती है, तो स्टेशनरी फेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस कर्व या फिर सिग्मोइड कर्व भी, याद रखना है ना। तो आपका जो एरिथमेटिक ग्रोथ था उसका ग्राफ था लीनियर, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ की ग्राफ है सिग्मोइड या एस शेप की। ठीक है, और हम बोलते हैं कि जो सिग्मोइड या एस कर्व है यही कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट सप्लाई अनलिमिटेड होती नहीं है, न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड होती है ना हमेशा। तो यही वाला जो ग्राफ होता है ना वो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वैलिड होता है जो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो कर रही हैं। ठीक है, इसका हम एक बारी एक्सप्रेशन भी देखेंगे कि क्या है। इसका अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, है ना। यहाँ हम W1 से, याद रखना है, यहाँ हम W1 से डिनोट कर रहे हैं जो हमारी फाइनल साइज है। फाइनल साइज का मतलब वेट, हाइट, नंबर ऑफ सेल्स कुछ भी हो सकता है ना। W0 जो है वो इनिशियल साइज है ना, बिगिनिंग में जो साइज थी। ठीक है, और ERT
आर इज अगेन ग्रोथ रेट और टी इज टाइम और ई क्या है आपका बेस नेचुरल लॉग का, ठीक है। तो ये हमारा, तुम्हें दोनों बेसिकली जो एक्सप्रेशंस हैं, है ना, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, वो याद रखने हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है कि जो आर है वो रिलेटिव ग्रोथ रेट है ना, और वो डिपेंड करेगा कि फाइनल साइज क्या है और इनिशियल साइज क्या है। और अगेन फाइनल साइज यहाँ पे जो है वो डिपेंड करेगा इनिशियल साइज पर, है ना। तो ये तो हो गया गाइस ग्रोथ रेट। अब हम बोलते हैं कि ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना, अगर हम ऐसे ही ग्रोथ को कंपेयर करें लिविंग सिस्टम में, तो दो बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, है ना। हम ग्रोथ को दो बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, या तो हम ग्रोथ को एब्सोल्यूट ले लें और या तो हम ग्रोथ को रिलेटिव बेसिस पे कंपेयर करें, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि जो मेजरमेंट और कंपैरिजन है वो टोटल ग्रोथ का हो पर यूनिट टाइम, ठीक है। अगर हम टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम मेजर करके कंपेयर कर रहे हैं तो बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। अगर हम ग्रोथ किसी भी सिस्टम का पर यूनिट टाइम जो देख रहे हैं, है ना, वो कॉमन बेसिस पे ले ले, ठीक है, जैसे कि पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, ठीक है, इनिशियल जो पैरामीटर मान लिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मैं ऐसी दो लीव्स, है ना, मैं ऐसी दो लीव्स बनाती हूँ। एक ये लीफ है, ठीक है, और एक ये लीफ है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो हमारी ये लीफ है, ठीक है, पहली वाली जो है इसको बोलते हैं ए, दूसरे वाले को बोलते हैं बी, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों ही एब्सोल्यूट इंक्रीज शो करेंगी, है ना। तो मान लीजिए कि इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ ये है ना, ये A1 A डैश पहुंच गई, और इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ ये है, ठीक है, इसको B डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो एब्सोल्यूट इंक्रीज आप देख रहे हैं एरिया में, है ना, वो A डैश और B डैश है। जबकि अगर आप रिलेटिवली देखेंगे तो A की ग्रोथ ज्यादा है B से, है ना, A ज्यादा ग्रो करी है, आप ये देख रहे हैं इतना ग्रो करी है और ये इतना ही, है ना। तो ये जो है ग्रोथ लीफ की, और ये जो है थोड़ी सी ग्रोथ। तो अगर आप एब्सोल्यूट ग्रोथ देखेंगे तो बी ही ज्यादा लंबी है ना, बी की ग्रोथ आपको ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप रिलेटिव देख रहे हैं तो आप बोलेंगे कि ए रिलेटिवली ज्यादा ग्रो करी है बी से, ठीक है। तो आप ग्रोथ को दो तरीके से बेसिकली देख सकते हैं, ठीक है, इसी का यही मतलब है। अब आते हैं कंडीशंस क्या क्या चाहिए, है ना, माहौल बनाना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, तो कंडीशंस क्या क्या चाहिए। अब कहीं हम बोलते हैं कि प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। वो तीन चीजें क्या हैं, वो तीन चीजें हैं, पहला तो वाटर, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा न्यूट्रिएंट्स, है ना। ग्रोथ के लिए जो सबसे तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। वाटर आपको पता है सेल को टर्जिडिटी देता है, सेल को एनलार्जमेंट देता है ना, तो एक्सटेंशन ग्रोथ होती है। वाटर ही मीडियम जैसे प्रोवाइड करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए, है ना, जो कि जरूरी है, जो वो जो एंजाइम जरूरी है ग्रोथ के लिए वहां भी जरूरी है ना। तो अल्टीमेटली आपके वाटर से तो ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा रिलेटेड है। वैसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है ना। आपका ऑक्सीजन फाइनली हमने अभी रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है, और ये एनर्जी हमें चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, तो अगेन ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या, मैक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं, है ना, मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स और माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स। कुछ कम क्वांटिटी में, कुछ ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमें ये एलिमेंट्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स में। दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस में, और ये एनर्जी के सोर्स भी होते हैं। तो दोनों ही तरीके के जो आपके एलिमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स में, है ना, वो आपको जरूरी होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। अब इसके एडिशन में, है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हर प्लांट के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज होती है, और इस रेंज में सबसे अच्छे से ग्रो करता है वो, और अगर इससे रेंज डिविएट कर रही है
तो प्लांट सर्वाइवल पे आ जाती है, मुश्किल हो जाता है प्लांट का सर्वाइव करना, है ना, तो वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लाइट, इन्वायरमेंटल बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं जैसे कि लाइट, अगेन लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। इवन गाइस ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अफेक्ट करता है कुछ सर्टेन फेजेस को ग्रोथ के। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सारे कंडीशंस ग्रोथ की। आई होप आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे गाइस। हमने ग्रोथ खत्म कर दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है और उससे रिलेटेड चीजें समझेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ आया, अगर समझ आ गया है तो अभी वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिए। और गाइज अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कोई भी डाउट है तो हेजिटेट नहीं कीजिएगा, डाउट अपने जरूर कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा सो दैट आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।